अगला प्रिंसिपल हमारा है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। आई से हम ऑलरेडी सॉलिड के अंदर SOL को कवर कर चुके हैं, अब हम आ गए हैं आई के ऊपर। तो अगला जो हमारा है वो है इंटरफेस सेग्रीगेशन। इंटरफेस हमने ऑलरेडी पहले बता चुके हैं हम लोग। सेग्रीगेशन स्पेलिंग ये क्या नहीं, स्पेलिंग 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 सेग्रीगेशन, ठीक है। तो इंटरफेस सेग्रीगेशन क्या होता है? इंटरफेस के बारे में मैंने पहले बताया था। इंटरफेस क्या होता है? एक बेसिकली हमने बोला स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। हम इसको इंटरफेस बनाते हैं और उसके बाद हम उस चीज को ही यूज कर रहे होते हैं हमारी बाकी क्लासों के अंदर, जो हमने इंटरफेस बनाया जहां पे हम इसे यूज करना चाहते हैं। इंटरफेस सेग्रीगेशन क्या होता है? देखो, इंटरफेस सेग्रीगेशन ऐसे मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर हमारी क्लास हमने बनाई, उसमें कुछ कुछ हमने प्रॉपर्टीज डाल रखी है, या फिर क्लास ही छोड़ो, कोई भी ऐसी चीज है जिसमें हमने कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को यूज किया हुआ है। अब जब मैं आगे गया दूसरी क्लास में, मेरे को शायद उनमें से कोई प्रॉपर्टी थी जो यूज नहीं करनी थी, तो मैंने बना रखी है। और मैंने उसके बाद क्या किया, एक उसको प्रॉपर्टी वैसे दे दी, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमने बोला लिविंग बींग, ठीक है। लिविंग बींग नाम का हमने एक इंटरफेस बनाया जिसके अंदर हमने कई सारी चीजें डाल दी, हैंड्स, लेग्स, फेस, और क्या क्या होता है बॉडी पार्ट में, जो भी है, स्टमक वगैरह हमने डाल दिया, हमने विंग्स डाल दिए, हमने टेल डाल दिया, हमने फुट डाल दिया, हमने अलग अलग जितनी भी तमाम चीजें हमने वो सब उसमें डाल दी, ठीक है। बन गया हमारा इंटरफेस। अब हमने क्या किया, हमें लिविंग बींग्स ये चीज जो है इनहेरिट करनी पड़ेगी। हमने पहले बनाया ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर हमने क्या देखा, हमने बोला यार इसमें फेस है, फेस मतलब बेसिकली चेहरा है। उसके अंदर हमने अगर मल्टीपल चीजें बना रखी तो वो भी है। हमारे पास हैंड है, हमारे पास जो है लेग्स होने वाला है, और हमारे पास बेसिक जो नॉर्मल चीज होती है स्टमक वगैरह। लेकिन यहाँ पर जो दो चीज नहीं होगी वो होगी टेल, और दूसरी चीज जो हमारे पास नहीं होगी वो होगी विंग्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं। जब हम आगे जाएंगे, हमने बोला एनिमल बनाते हैं। अब एनिमल भी कैसे डाइवर्सिफिकेशन आएगी? हमने अगर बेसिकली हम लाइन बना रहे हैं, लाइन के अंदर क्या होगा, टेल आएगी पर उसमें विंग्स नहीं आने वाली। हमने बर्ड बनाई, बर्ड के अंदर विंग्स आएंगे पर उसमें टेल नहीं आने वाली। कई सारे ऐसे होंगे जिसमें लेग्स होंगे पर हैंड नहीं होने वाले। कईयों में ऐसे होंगे जिसमें लेग्स भी होंगे, विंग्स भी होंगे, और उनमें टेल नहीं होने वाली। और कईयों में सब कुछ ही होगा, कईयों में सब कुछ ही होगा। जैसे मतलब कुछ भी आप कह सकते हैं, जिसमें पंख भी हो, जिसमें टेल भी हो, मेरे जहां कुछ आ नहीं रहा, ठीक है। फ्लाइंग लिजर्ड मे बी, ये एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज है बेसिकली हमने दिख रहा है यहाँ पे एक चीज गड़बड़ है कि जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ कुछ चीजें छोड़ता जा रहा हूँ। क्या ये सही इंटरफेस है? नहीं, एक सही इंटरफेस नहीं है, क्योंकि हम इसमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें हर एक में छोड़ रहे हैं। अगर हम इसको और डाइवर्सिफाई करें, ह्यूमन बॉडी के लिए अलग बनाए, हम इसको एनिमल के अंदर एक पर्टिकुलर एनिमल ब्रीड है उसके लिए अलग बनाए, प्लांट्स के लिए अलग बनाए, या फिर बर्ड्स के लिए अलग बनाए, तो हमारा सही से इंटरफेस बन जाएगा। इसी को हम कहते हैं बेसिकली इंटरफेस सेग्रीगेशन। अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं, हम इसमें C++ कोड में आते हैं हमारे, तो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल सा कोड बना रखा है। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक प्रोसेस नाम का फंक्शन बनाया है, ठीक है। प्रोसेस में हमने दो चीजें भेज दी, साथ में हमने भेज दिया कि यार क्या ये इसमें ऐड हो रहा है या फिर इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है। दोनों के लिए हमने एक बुलियन फंक्शन बेसिकली बुलियन भेज दिया है। एंड अगर वो ऐड फ्लैग ट्रू है तो वो ऐड कर देगा, सब्ट्रैक्ट फ्लैग ट्रू है तो वो उसे ऐड कर देगा। सिंपल सिंपल, ठीक है। दोनों ट्रू है तो दोनों को करके दे देगा। तो बेसिकली ये काम इसमें हो रहा होगा। पर जैसे मैं अगर पहले केस में देखूं, मैंने यहाँ पे इसको फॉल्स भेजा हुआ है। क्या ये सही चीज है? क्या ये सही चीज है? अगर मैं इसकी बात करूं कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फ्लैग जो है उसका यूज ही नहीं था कुछ पहले वाले प्रोसेस के अंदर, क्या ये सही चीज है? देखते हैं। इसका फिक्स कोड अगर मैं जाऊं और मैं इसमें देखूं, तो हमने क्या किया हुआ है, एक एक्स और वाई बना दिया, ठीक है। डिस्प्ले रिजल्ट, ठीक है, हमने किया। डिस्प्ले रिजल्ट क्या कर रहा है, हमारा रिजल्ट हमें डिस्प्ले करा के दे रहा है, बहुत बढ़िया। इसमें हमने सिंगुलैरिटी को भी यूज कर लिया। पहले हमने क्या किया था, हमने हर चीज एक में ही कर रखी थी, हर चीज एक में ही कर रखी थी। हमने ए और बी ऐसे ही हमने डाल दिया था सीधा सीधा, और सम हम निकाल के देता था, प्रिंट भी यही कर रहा था, काम भी यही कर रहा था। यहाँ पे हमने क्या किया, अलग से इसको कर दिया और गद को हो गया ये रहा। तो अरे रे, ये रहा, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने एक अलग से डिस्प्ले रिजल्ट बना दिया जो डिस्प्ले कर रहा होगा। हमने ऑलरेडी वैल्यू हमने मेन में ले ही रखी है, और हमने दो अलग अलग फंक्शन बना दिए, गेट सम और गेट डिफरेंस नाम के। गेट सम ये रहा, गेट डिफरेंस ये रहा। और वो क्या करेगा उस हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। जैसे हमने यहाँ पे बोले डिस्प्ले रिजल्ट में गेट सम वाले का दे दो, हमने डिस्प्ले रिजल्ट में गेट डिफरेंस वाले का दे दो, उस हिसाब से वो करेगा। तो हम इसमें कोई भी फेक वर्चुअल या फिर कोई भी एक तरीके से सूडो पर्टिकुलर चीज को नहीं भेज रहे हैं, जैसे हमने पिछली बार भेजा था। और यही चीज हमारी इंटरफेस सेग्रीगेशन होती है। ऐसे अगर हम इसे टाइप स्क्रिप्ट के कोड पे जाएंगे, तो टाइप स्क्रिप्ट कोड में हमें दिखेगा
कि इसमें मैंने क्या कर रखा है, पेमेंट प्रोवाइडर बना रखा है इंटरफेस नाम का, जिसमें क्रेडिट कार्ड के थ्रू हमने पेमेंट बना दी, वॉलेट के थ्रू हमने पेमेंट बना दी। ऐसे करके अलग अलग टाइप की पेमेंट आपकी हो सकती है। कल को जाके आपकी बिटकॉइन से पेमेंट हो सकती है, क्रिप्टो से पेमेंट हो सकती है, अलग अलग टाइम की हमने पेमेंट बना दी है होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो ऊपर से वो यूज नहीं कर रहा होगा, ऊपर से कुछ कुछ चीजें यूज नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इसको ये फिक्स करने के लिए हमने थोड़ा सा इसको चेंज कर लिया है, जिसमें हमने पेमेंट वेलिडेटर बना दिया है, पेमेंट वेरीफायर बना दिया है, एंड चीजें हमने हल्की हल्की चेंज कर दी है। सिंपल है, सिंपल है। इसका एक और अगर मैं एग्जांपल दूं तो केवाईसी का एग्जांपल होता है कि लेट से कोई भी हमारा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे दो तीन हमारे जो बेसिकली उसमें मेन लोग होते हैं, एक हमारा क्लाइंट जो आप खुद हो, एक आपका जो प्रोवाइडर है, एक पर्टिकुलर शॉप हो सकती है, बीच में एक डिलीवरी पार्टनर हो सकता है। डिलीवरी पार्टनर को अपना पूरा चेक कराना पड़ेगा केवाईसी वगैरह। सेम फॉर आपका जो प्रोवाइडर होगा, उसको भी पूरा चेक कराना पड़ेगा। पर आपके लिए ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, आप सीधा जाके काम कर सकते हैं, एंड सीधा जाके आप ऐप को यूज कर सकते हैं, आपको कोई केवाईसी कराने की जरूरत नहीं होती। इस तरीके से हमने एक यूजर जो था, तीन टाइप के हमारे यूजर थे, हमने तीनों को अंदर उसको बांट दिया है, तीनों को अंदर उसको बांट दिया है। तो इसी को बेसिकली हम इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल कहते हैं। इससे हमारा कोड आगे जाके काफी क्लीन होने वाला है, काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है, एंड काफी ज्यादा मेंटेनेबिलिटी में ऊपर हो जाएगा। अगर हम ये छोटी मोटी चीज अपने कोड के अंदर करते हैं तो हमारा जो कोड है उसे पढ़ना आसान होगा, उसे मेंटेन करना आसान होगा, डिबग करना भी आसान होगा। तो यही था इंटरफेस एग्रीगेशन। आगे हम बात करने वाले हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, जो हमारा डीसा है, जो है डिपेंडेंसी मॉड्यूल, जिसका अगेन लिंक आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, और नहीं भी दिख रहा है तो प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा।